नमस्कार। आज का प्रश्न है सामान्य विज्ञान से। और ये प्रश्न उन लोगों के लिए है जो पीएसएससी की तैयारी करते हैं या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मतदान में प्रयुक्त स्याही में क्या होता है जो उसे बहुत दिनों तक बरकरार रखता है। यानी आप जब चुनाव के समय जाइएगा मतदान करने, तो वहाँ पर आपके फिंगर पर स्याही लगाया जाता है। वो स्याही होता है सिल्वर नाइट्रेट का। वह मतलब लंबे समय तक टिकता है फिंगर पे। प्रश्न संख्या 2 है, पेंसिल लेड किसे कहते हैं। तो पेंसिल लेड ग्रेफाइट को कहते हैं। याद रखिएगा कि यह पेंसिल लेड जो ग्रेफाइट है वह कार्बन का अपरूप है। जैसे आप जानते हैं कि कार्बन के दो अपरूप होते हैं, एक हीरा और एक ग्रेफाइट। और एक बात और याद रखिएगा कि ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। प्रश्न संख्या 3 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 होल ट्वाइस H2O, या इसको हम लिख सकते हैं CaSO4 इंटू हाफ H2O। प्रश्न संख्या 4 है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं। शुष्क बर्फ। और याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। प्रश्न संख्या 5 है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। तो हीरा, यानी प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ क्या है, हीरा है। प्रश्न संख्या 6 है, थायराइड ग्रंथि की सक्रियता का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो आयोडीन 131। प्रश्न संख्या 7 है, अम्ल व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं। तो लवण, यानी अम्ल व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को लवण कहते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में होता है हाइड्रोलाइसिस। प्रश्न संख्या 9 है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में कौन सा गैस रहता है। तो सोडियम। प्रश्न संख्या 10 है, जब एथिलीन की प्रतिक्रिया सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ कराई जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो मस्टर्ड गैस। प्रश्न संख्या 11 है, मौसम संबंधी ज्ञान के प्रेक्षक गुब्बारों के भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो हीलियम का। प्रश्न संख्या 12 है, बम किस पर आधारित हैं। तो बम जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित हैं। प्रश्न संख्या 13 है, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित हैं। तो ये भी नाभिकीय संलयन पर है। प्रश्न संख्या 14, झूठा सोना किससे कहते हैं। तो आयरन सल्फाइड को। प्रश्न संख्या 15 है, मार्स गैस। तो मार्स गैस मीथेन को कहते हैं, इसका सूत्र होता है CH4। प्रश्न संख्या 16 है, रॉक साल्ट किसका अयस्क है। तो रॉक साल्ट जो है वो है सोडियम का। प्रश्न संख्या 17 है, किसी द्रव का निश्चित आयतन निकालने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो पीपेट को। प्रश्न संख्या 18 है, किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है। तो क्रिस्टलन विधि द्वारा। प्रश्न संख्या 19 है, वायु में थोड़ी देर रहने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। तो तांबा पर। प्रश्न संख्या 20 है, कौन सी धातु गर्म सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है। तो जस्ता। प्रश्न संख्या 21 है, नमकीन जल लोहे के पाइप को जंग लगाकर चटका देते हैं, इस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। तो संक्षारण। प्रश्न संख्या 22 है, प्रकृति रबर को मजबूत करने तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो सल्फर। प्रश्न संख्या 23 है, कपड़े को अलाहा बनाने में एल्युमिनियम की किस यौगिक का उपयोग होता है। तो एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड का। प्रश्न संख्या 24 है, इस विधि में नाइट्रोजन युक्त यौगिक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। तो कैलरॉल विधि से। प्रश्न संख्या 25 है, विरंजक के रूप में सूती कपड़ों, कागजों आदि के रंग उड़ाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो क्लोरीन का। प्रश्न संख्या 26 है, हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस लैंप का प्रयोग किया जाता है। तो नियॉन का लैंप। प्रश्न संख्या 27 है, ठंडे प्रदेशों में हिमांक
कम करने के लिए किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग कारों के रेडिएटरों में किया जाता है? तो इथिलीन ग्लाइकोल में। प्रश्न संख्या 28 है, कौन सी धातु अम्लों के साथ प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? तो कैल्शियम। कैल्शियम का संकेत याद रखिएगा Ca, और परमाणु संख्या जो होता है 20 होता है। प्रश्न संख्या 29 है, जापान के दो शहरों हिरोशिमा एवं नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किस धातु का प्रयोग किया था? तो वो धातु था प्लूटोनियम। प्रश्न संख्या 30 है, नाइट्रोजन मैग्नीशियम धातु के साथ प्रतिक्रिया कर किस यौगिक का निर्माण करता है? तो मैग्नीशियम नाइट्राइड का। प्रश्न संख्या 31 है, स्थिर ताप पर किसी गैस के आयतन को कम करने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 32 है, 1950 ईस्वी तक मुंबई की गलियों में रोशनी के लिए किस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता था? तो कोल गैस का। प्रश्न संख्या 33 है, पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय घोल में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को प्रवाहित करने पर घोल का रंग कैसा होता है, यानी कैसा हो जाता है? तो हरा रंग। प्रश्न संख्या 34 है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस कार्बनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। प्रश्न संख्या 35 है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो 6, यानी कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12 और नाभिक में प्रोटॉन जो की संख्या होता है 6। प्रश्न संख्या 36 है, वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती है तथा जो सरे अंडों जैसी गंध देती है? तो वह है हाइड्रोजन सल्फाइड। प्रश्न संख्या 37, मूत्रालय के पास प्रायः नाक में चुभ लेने वाली गंध का कारण कौन सी गैस है? तो अमोनिया। प्रश्न संख्या 38 है, जब कार्बन अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता तो कौन सी गैस बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रश्न संख्या 39 है, खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में किसका लेप किया जाता है? तो लेप किया जाता है टेफ्लॉन में। किसमें? टेफ्लॉन में। तो ये प्रश्नों की संख्या 39 था और बड़ी खास प्रश्न है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के प्रश्न के साथ। धन्यवाद।